वेलकम बैक टू वी आर ट्रेडर। तो वन डे के अंदर हमारे लिए 42,600 का लेवल डेली चार्ट के लिए हमें इम्पोर्टेंट है। तो 42,600 का लेवल हम यहाँ पे मार्क करके दिखाया हुआ है हमने आपको। और दूसरा लेवल है जो ऊपर के साइड 43,500 का, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस बनने वाला है। अगर 42,600 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज करती है तो हमारा फिर से टारगेट आपका निकल के आएगा 41,574 के आसपास का निकल के आएगा। और ऊपर 43,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो वो नया हाई लगाएगी। बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करने वाली है। तो कल देखते हैं कल 5 मिनट में हमको कैसे ट्रेड करनी है बैंक निफ्टी को। तो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। अभी हमारे लिए बेस्ट कंडीशन ये होगी कि अगर 43,000 से लेके 42,000 यानी कि ये वाला लेवल, ये जो हमारे लिए कल के लिए रजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये वाला लेवल अगर हमारा मार्केट इस जोन के अंदर ओपन होता है 43,000 से लेके 42,000 के बीच में ओपन होता है, और जैसे ही ये 42,000 को पहली 10-15 मिनट के अंदर अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे सी बाइंग करेंगे और हमारा टारगेट निकल के आएगा 43,500। यानी कि पहला टारगेट हमारा 43,315 और दूसरा टारगेट हमको मिलेगा 43,500 का। यहाँ तक का टारगेट आपको मिलेगा। और नीचे की साइड अगर ब्रेक करता है तो हमारे लिए 42,632 का ये हमारे लिए टारगेट निकल के आता है। अब मार्केट अगर बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन होता है, अगर मार्केट बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बाइंग करने के लिए नहीं सोचने वाला। अगर पहली कैंडल कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तो मैं यहाँ पे शूटिंग स्टार के एसएल को रख के यहाँ पे सेल करने वाला हूँ। और थोड़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर यहाँ से नीचे आता है तो फिर यहाँ से सेल करना है। अभी मुझे यहाँ से बाइंग नहीं करना है 43,500 के ऊपर। अगर ये बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन होता है तो फिर हम यहाँ पे प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। अगर ये 43,500 के ऊपर अगर ओपनिंग होकर ट्रेड करता है तो फिर सीधा बाइंग नहीं करने वाले 43,500 के ऊपर। और दूसरी कंडीशन, अगर बहुत ही बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ मान ले कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन होती है 42,600 के आसपास के 600 to 700 के आसपास, तो अगर पहली कैंडल कोई हैमर कैंडल बनती है तो मैं उसी के लो को एसएल बना के यहाँ पे पहली मिनट में बाइंग कर लूँगा। और फिर से हमारा टारगेट जो आएगा वो 43,000 के आसपास का हमारा पहला टारगेट आएगा। और 43,000 के ऊपर अगर निकलता है तो 43,500 का टारगेट अगर निकल के आएगा। और यहाँ पे भी अगर पहली कैंडल हैमर नहीं बनती और को 10-15-20 मिनट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो हम उस कंसोलिडेशन के ऊपर हम यहाँ पे बाइंग भी करेंगे। और यहाँ पे 600 का लेवल अगर तो ब्रेक करता है तो यहाँ पे सेल करेंगे। सिर्फ ये वाला लेवल में हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे, बाइंग नहीं करने वाले हैं भाई। 43,500 के ऊपर हम बाइंग नहीं करने वाले हैं, सिर्फ इसी लेवल के ऊपर। अगर मार्केट आपको फिर से एक बार और समझा देता हूँ कि कौन कौन सी कंडीशन पे हम क्या क्या करने वाले हैं, एक बार और आप समझ लो। अगर मार्केट बहुत ही बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग यहाँ पे पहली कैंडल हैमर का एसएल लगाएंगे जो बनती है, तो पहली, दूसरी या तीसरी कोई भी कैंडल अगर यहाँ पे हैमर बन जाती है तो हम इस हैमर के लो का एसएल लगा के यहाँ पे से ही बाइंग करेंगे। और हमारा पहला टारगेट आएगा वो 43,000 या 43,100 200 वो ये सब निकल के आने वाले हैं टारगेट ऊपर की साइड हो। और दूसरी कंडीशन, बेस्ट कंडीशन तो अगर यही होगी अगर मार्केट इसी जोन के अंदर खुलता है। कौन सा वाला जोन? इसी जोन की। यहाँ पे राइटिंग की हुआ है, यहाँ पे राइटिंग की होगी। जिसने भी यहाँ पे कॉल राइट करके बैठे हो इसी जोन में ज़्यादा राइट किया होगा। जैसे ही अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अगर यहाँ पे ओपन होता है और जैसे ही 200 के ऊपर निकलेगा, मैं यहाँ पे सीधा कुछ सोचूंगा नहीं, 200 के ऊपर सीधा कॉल लेके बैठ जाऊँगा और हमारा टारगेट निकल के आएगा ये कल वाली ओपनिंग का टारगेट और ये हाई का टारगेट। यानी कि 43,300 से लेके 43,500 का हमारा टारगेट निकल के आएगा। फ्लैट ओपनिंग होती है तो ये आपको बताया। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हमने यहाँ पे हैमर कैंडल पे बाइंग करना है और यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम पुट साइड बैठने वाले हैं।
अगर यहाँ पे कंसोलिडेट किए बिना अगर ओपन होता है यहाँ पे गैप डाउन और सीधा गैप डाउन होकर यहाँ पे सेल नीचे चला जाता है तो मैं यहाँ पे सेल नहीं करने वाला हूँ भाई। यहाँ पे फिर से मैं प्राइस एक्शन का कुछ वेट करूँगा या फिर रीटेस्ट करने दूंगा मार्केट को। बाद में मैं आपको सेल में अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैं बता दूंगा क्या करना है अगर प्राइस एक्शन बनता है तो। अब आपने गैप डाउन का समझ लिया, फ्लैट ओपनिंग का समझ लिया, अब गैप अप का समझ लो। अगर मार्केट यहाँ पे बहुत ही बड़ा 33,500 के आसपास ओपन होता है तो अगर मैं पहली कैंडल शूटिंग स्टार हमको मिलती है, पहली दूसरी तीसरी, तो वही कैंडल के नीचे मैं बैंक निफ्टी को यहाँ पे सेल करने वाला हूँ। और नहीं तो सेल नहीं करने वाला। तो यहाँ पे रेंज बनती है, यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करके अगर नीचे आता है मार्केट तो इस रेंज को मैं सेल कर दूँगा। आई थिंक आप समझ रहे हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैंने तीनों के तीनों कंडीशन आपको बता दिए। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और लाइक अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी मार दो चैनल को। और कमेंट डालो, नेगेटिव डालनी है तो नेगेटिव डालो, पॉजिटिव डालनी है तो पॉजिटिव डालो, कुछ भी लिखो। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कुछ भी कमेंट में डाल के लिखो, मैं आपको समझाने के दूसरे वीडियो में ट्राई करूँगा। और मैं एक अभी आपके लिए एक पूरा कोर्स बनाने वाला हूँ, जो कोर्स है वो फ्री डालने वाला हूँ यूट्यूब के अंदर। मैं उसमें कोई पैसा लेने वाला नहीं हूँ। वो कोर्स मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कौन कौन से पॉइंट मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे पूरा लिस्ट करके रखा ही है, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से लिस्ट है। या स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करनी है, कितने पॉइंट में कितना ऑप्शन घूमेगा आपका, कैंडल स्टिक की पैटर्न आपको समझा दूँ, कल का हाई लो ओपनिंग को कैसे ट्रेड करना, प्राइस एक्शन, सपोर्ट और रजिस्टेंस, ट्रेड लाइन बॉटम से बाई करने का होता है और टॉप पे सेल कैसे करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, मोमेंटम को कैसे ट्रेड करना है, डेली चार्ट को कैसे देखना है, किस टाइम फ्रेम को किस टाइम पर हमको कैसा माइंड सेट रखना है। यानी कि 9:15 पे अगर मार्केट ट्रेड करता है तो वहाँ पे मैं 200 पॉइंट 300 पॉइंट का टारगेट लगा के बैठता हूँ। और 11-12 बजे का अगर मैं ट्रेडिंग करता हूँ वहाँ पे मैं सिर्फ 20 पॉइंट 30 पॉइंट लेने के लिए मेरा माइंड सेट बैठा रहता है। फिर 2:30 बजे के बाद मैं फिर से 200 पॉइंट 300 पॉइंट का सोचता हूँ कि वहाँ पर मोमेंटम होगी तो 2:30 बजे के बाद मैं उतना सोता हूँ। यानी कि वो टाइम फ्रेम पर आपको समझा दूँगा। और फिर लास्ट वाला क्या है, कितनी बैंक निफ्टी अगर आपकी घूमेगी तो कितने पॉइंट आपका ऑप्शन का इंक्रीज़ होगा, कौन से दिन पे, शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, कितने क्या घूमता है आपका ऑप्शन, वो मैं आपको सब यानी कि पूरा का पूरा आपको नॉलेज दे देने वाला हूँ। वो पहले से लेकर छेले तक एंड तक मैं आपको बैंक निफ्टी का ऑप्शन बाइंग का मैं पूरे के पूरी स्ट्रेटजी सब कुछ मैं इसमें डाल देने वाला हूँ। और धीरे धीरे मैं डाल दूँगा।